एक और बड़ी खबर प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय मिश्रा से जुड़ी हुई है कि उनका जो कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग के साथ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई करेगा। दरअसल 11 जुलाई को दिए अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सिर्फ 31 जुलाई तक ही ईडी निदेशक के पद पर रहने की अनुमति दी थी। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास सारथी जुड़ गए हैं। विकास, ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना अवैध है। सुप्रीम कोर्ट से यह सरकार को बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब इस पर कल सुनवाई है। हमले को मेंशन किया और उन्होंने ये मांग की कि सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करे अपने उस आदेश पर, जिसमें कोर्ट ने साफ किया था कि 31 तारीख के बाद, इस महीने की 31 तारीख के बाद संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर के पद पर आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। हालांकि कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया था 11 जुलाई को, उसमें ये साफ किया था कि संशोधन जो सीवीसी एक्ट में किया गया है और डीएसई एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं, उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने जो संशोधन के जरिए 5 साल तक अधिकतम एक्सटेंशन देने की बात कही है, उस पर कोई विवाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनुमति दे दी थी। लेकिन यहाँ पर जो तकनीकी एक रुकावट थी वो ये थी कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था कि ये संजय मिश्रा का आखिरी एक्सटेंशन होगा, इसके बाद उनको एक्सटेंशन नहीं दिया जाए। उसके चलते ये तकनीकी रुकावट है और कानून के हिसाब से संजय मिश्रा को एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन वो 2021 का फैसला अगले एक और एक्सटेंशन में रुकावट डाल रहा है। अब केंद्र सरकार ने इस मामले को उठाया है और वो बदलाव चाहती है सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश में। कल 3:30 बजे कोर्ट ने ये आश्वासन दिया है केंद्र की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल जो अपीयर हुए थे उनको, कि कल 3:30 बजे बेंच इस मामले को सुनेगी और फिर ये साफ हो पाएगा आंचल की क्या जो मांग कर रही है केंद्र सरकार, उसको सुप्रीम कोर्ट अनुमति देता है। क्योंकि वैसे अगर हम सुप्रीम कोर्ट के 11 जुलाई के आदेश इससे पहले की स्थिति की बात करें तो संजय मिश्रा का कार्यकाल इस साल नवंबर के अंत तक था, लेकिन उस 11 जुलाई के आदेश के बाद इसको सीमित करके इसी महीने तक खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये जो तीसरी बार का एक्सटेंशन था, उससे पहले भी अध्यादेश लेकर आई थी सरकार इस एक्सटेंशन को देने के लिए, उसकी क्या जानकारी है? जी देखिए, उस अध्यादेश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को ही साफ कर दिया था कि जो संशोधन किए गए हैं सरकार की तरफ, केंद्र की ओर से सीवीसी एक्ट में, उसमें कोई तकनीकी गड़बड़ी, कोई भी कानूनी अड़चन सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिली थी। उस अध्यादेश को उस अमेंडमेंट को कानून सम्मत बताया था, संविधान सम्मत बताया था। ये सिर्फ और सिर्फ जो 2021 का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं संजय मिश्रा के को जो एक्सटेंशन दिया गया है तीसरी बार, उसमें रुकावट डाल रहा है। कल सॉलिसिटर जनरल अपनी बहस के दौरान इस बात को उठाएंगे फिर से और तकनीकी बातें रखी है, क्योंकि इससे पहले भी सरकार का लगातार ये कहना था कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संजय मिश्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ब्लैक मनी से रिलेटेड जो मीटिंग्स होती हैं उनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके चलते कम से कम जो जांच अभी चल रही है उनको किसी निष्कर्ष तक, अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसीलिए उनका एक्सटेंशन जरूरी है इन दो मोर्चों पर। एक इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काले धन के खिलाफ भारत की लड़ाई है वो, और जो महत्वपूर्ण जांचें चल रही हैं उनको अंजाम तक पहुंचाने के चलते उनको ये एक्सटेंशन और दिया जाए नवंबर एंड तक। एक चीज और थी, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि एफटीएफ के भारत के मूल्यांकन के लिए इनका पद पर रहना जरूरी है और भी कई वित्तीय कार्रवाइयां हैं जो उनके अंतर्गत आती हैं, जिस पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि क्या कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं जो उनका काम कर सके, या फिर क्या कोई व्यक्ति इतना जरूरी या सक्षम और नहीं है। मेरा सवाल आपसे है कि कितना एक्सटेंशन अगर हम कानूनी प्रारूप को देखें तो इस मामले के लिहाज से दिया जाता है जो कानूनन सही है? देखिए, जो नया संशोधन के बाद जो व्यवस्था है उसमें अधिकतम 5 साल तक किसी को भी एक एक्सटेंशन दिया जा सकता है ईडी डायरेक्टर को। लेकिन इसमें अगर हम संजय मिश्रा की बात करें तो पिछला जो एक्सटेंशन था वो उनका इस साल नवंबर में खत्म हो रहा है। बस वही रुकावट, एक तकनीकी रुकावट उसमें जो आ रही है वो ये कि 2021 में एक बार सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह चुकी थी कि इससे ज्यादा एक्सटेंशन अब देने की कोई वजह नहीं है, और दोबारा 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया उसी फैसले के आधार पर कि क्योंकि हम 2021 में ये स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि फर्दर एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा संजय मिश्रा को। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये इस बार अपने आदेश में भी इस बात को दोहराया और 31 जुलाई तक
केंद्र सरकार से कहा कि वो ईडी के निदेशक पद पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करे। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा इस मामले पर विकास, हम आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। लेकिन रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जो कि वाराणसी यानी ज्ञानवापी से आ रही है। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है उसमें सर्वे कराने के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर आज फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील कोर्ट में मौजूद हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस